तो उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि लड़की का गर्दन में चोट है और मर्डर का है केस। अगर जिसे आरोप जो लग रहा है कि दुष्कर्म करके हत्या की गई है, क्या इसमें सत्यता क्या दिख रहा है आपको? तो किसी को पता चल जाता है किसी लड़के के साथ तो उसका परिणाम आपको पता है कि क्या होता है। उसी के अथी पर उधार पर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, चेहरा नहीं पता। काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत डेहरी विधानसभा के ये मीठोपुर गांव है, जहां बीए में पढ़ने वाली छात्रा का शव बरामद होता है और क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। इसके पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सटे नबीनगर में भी 16 साल की छात्रा थी, उसकी भी शव बरामद हुई थी और रोड पे लोग उतरे तब जाकर उसको न्याय मिला था, अपराधी गिरफ्तार हुए थे। अब वही घटना की लगभग पुनरावृत्ति हुई है। क्या कुछ घटना है, क्या कुछ सच्चाई है, आइए हम इससे विस्तार में जानते हैं। कब की घटना है, कैसे घटना घटी, कुछ आप अपने स्तर से बताइए। घटना तो हम उस दिन आए बाजार से सब्जी बेच करके। किस दिन, तारीख? 27 तारीख को। 27 जून। हाँ। अच्छा। उस दिन दोपहर से 1 बजे के बाद में वो मोबाइल ली। अच्छा। अब वो किससे बात कर रही थी, वो चलाती थी, हमको क्या मालूम किससे बात की क्या की। आप सब्जी बेच के कितना बजे घर पे लौटे? 11-12 बजे के लपेट में आए थे उधर। अच्छा, 11-12 बजे आप लौट के आ जाते हैं सब्जी बेच के? उसके बाद हमें खाना खा के सो गए और मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते चलाते अब हम सो गए, पता किधर चली गई पता नहीं। अच्छा, तो 1 बजे के लगभग वो मोबाइल लेकर घर से निकली? हाँ, मोबाइल लेकर निकल गई। अच्छा, तो कितना देर बाद आप लोगों को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है? तो 2 घंटा के बाद सो के जब जागे तो मोबाइल चेक की, फोन लगाए तो फोन नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। तब इधर उधर हम लोग 1-2 दिन खोजे, कहीं गई होगी तो आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा दिन जाके आप थाना में रिपोर्ट लिखवा दी। तीसरा दिन रिपोर्ट लिखवाए? हाँ, 29 तारीख को। 29 तारीख को आप रिपोर्ट लिखवाए। अच्छा, मतलब जैसे 27 तारीख को निकली घर से, 2 घंटा बाद आप लोग को अनुमान हुआ कि मतलब मिसिंग है, स्विच ऑफ मोबाइल स्विच ऑफ होगा, तो लग रहा कुछ गड़बड़ है मामला में। तो आप लोग उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाए? ना, उस दिन नहीं। इधर उधर छानबीन किए, हित जन घर, रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ था पता किए, पता नहीं चला, तब जाकर 29 तारीख को आप रिपोर्ट दर्ज करवाए। कौन थाना में? इंदरपुरी थाना में। अच्छा, तब फिर क्या आपको मिला, कुछ रिस्पांस, कुछ क्या पता चला? इंदरपुरी थाना में लिखवाए, उसके बाद 30 तारीख को मालूम हुआ कि वो लाश वहाँ है। तो कहाँ लाश बरामद हुआ था? काराकाट थी वहाँ, वो थी में अगरेड़ थाना में। अच्छा। तो थाना हम लोग को लेके गई। हम तो लाश लेते पता नहीं चल रहा था कि हमारा है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसको कपड़ा से और कान में के है जो ना, उससे थोड़ा पता चला कि वो ही है। अच्छा। चेहरा क्यों पहचान नहीं आ रहा था? चेहरा पानी में सब डूब गया था, वो थी सब होकर के पूरा एकदम सड़ गई थी, खराब। अच्छा, कपड़ा से और ये कनवाली से आप पहचान में आया कि मेरी बेटी है। तो फिर उसके बाद क्या, आप पोस्टमार्टम के लिए भेजे? आप पोस्टमार्टम तो हो गया था, उस पहले ही करवा दिया था। 28 तारीख को पोस्टमार्टम कर करके वो अपना अथी में डाल दिया था। 28 को लाश मिला था? 28 को वहाँ थाना को मिल गया था 5 बजे। अच्छा, मतलब 27 को मिस हुई, 28 को उसको 100 मिला और 30 तारीख को आपको सूचना हुआ? हाँ, मालूम हुआ 30 तारीख। अच्छा, तो जैसे जब 29 को आप सूचना दिए तो उसमें नहीं बताई पुलिस की 100 बरामद हुआ 28 तारीख को? ना, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो 30 तारीख को कौन सूचना दिया फिर कि 100 बरामद हुआ है? मोबाइल पर किसी को फोटो आया, बोल दिए, हम ही बोले थे। दूसरा थाना से मिला था लाश ना, तो दूसरा थाना में को मिला था। तो जैसे एक चीज होता है, ठीक उस थाना को मिला तो एक दूसरे थाना में कनेक्ट हो जाना चाहिए कि 100 बरामद हुआ है, डेड बॉडी मिला है ना? जैसे देखिए, क्यों, इसलिए क्योंकि एक मामला गंभीर इसलिए है कि 11 जून 2024 को काराकाट से सटे नबीनगर में इस घटना की पुनरावृत्ति हो चुकी है। वहां भी एक छात्रा घर से निकली थी, घर नहीं लौटी,
2 दिन बाद 13 तारीख को उसका भी शव बरामद हुआ था, नहर में उसके डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। उसके बाद भी देखिए प्रशासन सजग नहीं हुई। 27 तारीख को नीतू घर से निकलती है, 28 तारीख को कौन थाना में मिला था शव जी? अग्रेर थाना को एक शव बरामद हुआ। 29 तारीख को इन्होंने जो है सो इंद्रपुरी थाना में कंप्लेन दर्ज की कि मेरी बेटी मिसिंग है, लापता है। लेकिन थाना के तरफ से कोई सूचना नहीं दिया गया कि एक शव बरामद हुआ है अग्रेर थाना में। लेकिन इसके बाद जब मोबाइल पे फोटो वायरल हुआ तब इनको पता चला, जब इनको किसी ने सूचना दिया कि फोटो एक लाश की वायरल की जा रही है, देखिए कहीं आप ही का तो नहीं है, आप ही के बेटी का तो नहीं है, तब आप पहचान किए। पहचान करने के लिए लोग भेजा, क्योंकि इन्होंने भी सूचना दे दी थी कि मेरी बेटी मिस है ना। तब क्या हुआ? जैसे फोटो देखे आपको लगा कि आपकी बेटी है? जो तो बोलिए ना, लाश को तो फुल के अथी हो गया था, पता नहीं चल, लाश ले नहीं पता करा कपड़ा। लाश आपको अग्रेर थाना में था, रखा हुआ था? लाश तो सदर हॉस्पिटल थी है, सदर हॉस्पिटल में। वो तो पोस्टमार्टम के लिए सब करके पोस्टमार्टम करके उसको लावारिस के अथी में कर दिया था सब। अच्छा, लावारिस पोस्टमार्टम कर दिया था। उसके कपड़ा अग्रेर थाना में रखा हुआ था। अच्छा। तो हम लोग को लिया गए वहाँ, अग्रेर थाना में गए, कपड़ा से देखे तो बुझाया कि वही है, कपड़ा से पहचान हुआ कि वही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है अभी। फिर वो जो मोबाइल का जो है, मोबाइल लोकेशन वगैरह डिटेल वगैरह नहीं मिला? नहीं, मोबाइल भी अभी नहीं मिला। वो तो मोबाइल वहाँ जब्त रखेगा। वो तो मोबाइल तो क्या हो गया, कहाँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं आप लोग? तो बोले हैं, तब बोल रहे हैं कि कल देंगे, खाली ऐसा ही कर रहे हैं। अभी ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये बताया लोग? अभी तो हम लोग नहीं, मालूम नहीं है। तो देखिए जीजा हैं नीतू के, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग किए थे आप लोग? दोबारा के पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए? जी, मैं तो पहले आप लोग यूट्यूबर सभी सोशल मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूबर के जरिए ही हमारा इतना हाईलाइट हुआ है कि नेशनल मीडिया को तो फुर्सत ही नहीं है। बड़े बड़े न्यूज दिखाने की नेशनल मीडिया की फुर्सत है, छोटे मोटे ऐसे दर्दनाक घटने हैं इसकी नेशनल मीडिया नहीं दिखाती। पगड़ी उतर रहा है उसकी हाईलाइट करती है कि पगड़ी उतर रही है किसी की, छोटी मोटी बात के एकदम हाईलाइट कर देती है मीडिया, नेशनल मीडिया। लेकिन ऐसे श्रेया कांड हुआ, ये कांड हुआ, इस सब में नेशनल मीडिया नहीं आती। तो ये यूट्यूबर के जरिए हम लोग का आवाज उठ रहा है, इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद करना सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ इनका नहीं है। ये मुद्दा ये भी नहीं है कि लोग आरोप लगा देता है कि यूट्यूबर व्यूज के लिए जा रहा है। मुद्दा गंभीर है, बहू बेटी की बात है, हर किसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग श्रेया का भी मैटर उठाए थे और वहां देखिए जब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया तब तक हम लोग वहां पे रिपोर्ट कवर किए हैं जा के। और यहाँ भी जब हम लोग को पता चला तो हम लोग को आना पड़ा। रोड बिल्कुल खराब है फिर भी हम लोग आए हैं, और ये मुद्दा तब तक उठेगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है। रोड का तो मैं नहीं अभी बोल सकता हूँ। नहीं, अभी आप ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग आप लोग दोबारा, पोस्टमार्टम के लिए दोबारा आप लोग मांग किए कि नहीं कि डेड बॉडी है इसको आप दोबारा पोस्टमार्टम कीजिए? देखिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अज्ञात बॉडी में कर दिया गया था, तो हम लोगों ने फिर बॉडी मिला, बॉडी को दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद जो बोला गया था, कल बात हुई थी, समीर जी हैं डेहरी का, राष्ट्रीय लोक जनता थी, क्या बोलते पप्पू यादव के पार्टी से हैं, वो आए थे। तो उनसे मेरे सामने वो बात किए थे थाना प्रभारी से, तो वो आज का डेट दिए थे कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल जाएगा, परिजन को हम दे देंगे। फिर मैंने आज डायरेक्ट मैं थाना प्रभारी से बात किया हूँ, तो इंद्रपुरी थाना प्रभारी से बात किया हूँ, तो वो मेरे से बोले कि अब मंडे को मिलेगा, मंडे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए बोले। आप सोचिए आज और मंडे में कितना टाइम है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं विलम्ब किया जा रहा है। अब विलम्ब करने का वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, ये प्रशासन जानेगी। अगर प्रशासन चाह रही है कि बिना आंदोलन का कुछ नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, जैसे जगह वही कारण बताया, मतलब बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला, ये भी आप लोग कुछ बताया गया है कि नहीं? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोग को नहीं बताया गया, बस इतना अग्रेर थाना के द्वारा बताया गया है। अग्रेर थाना एक आम पब्लिक की रिपोर्ट लेकर FIR की है। अग्रेर जैसे आरोप जो लग रहा है कि दुष्कर्म करके हत्या की गई है, क्या इसमें सत्यता क्या दिख रहा है आपको? मैं तो उस FIR में लिखा हुआ है कि लड़की का गर्दन में चोट है
और मर्डर का है केस, अच्छा। जिसका FIR नंबर 7724 है। इसमें प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे बॉडी प्राप्त हुई है उस जगह पे जाकर वहाँ जांच करें। वहाँ आम पब्लिक जो भी कोई तो बॉडी देखा होगा तभी तो प्रशासन को सूचना दिया। वो जो पब्लिक वहाँ बॉडी को देखी है उसे पता होगा कि बॉडी किस अवस्था में थी। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ के जनता से पूछा जाए कि बॉडी किस अवस्था में थी, क्योंकि परिजन को, जो पीड़ित परिवार को है, उनको बॉडी 30 तारीख को प्राप्त हुई, वो भी पोस्टमार्टम हो चुका था। तो पोस्टमार्टम होने के बाद आपको केवल फेस दिखाया जाएगा और पैर दिखाया जाएगा, बाकी कपड़े दिखाए जाएंगे। तो उससे हमें आगाह यही होता है कि गर्दन टेढ़ी थी और गर्दन पे चोट है। बाकी मर्डर का आशंका जताया जा रहा है। और दुष्कर्म का बात रही तो वो प्रशासन पोस्टमार्टम के जरिए पता कर सकती है और CDR के द्वारा पता किया जा सकता है कि कौन कौन किसका किसका इसमें हाथ है। तो जो डेड बॉडी मिला, आप लोग देखे उसको, फिर क्या चेहरा उरा का क्या स्थिति था? नहीं, डेड बॉडी 30 तारीख को पोस्टमार्टम के बाद हम लोग के दिखाया गया, तो मुंडी वही फिर दिखाया जाए जो भी दिखता है पोस्टमार्टम में दिखाया। उसके बाद घर नहीं लाए, उस डेड बॉडी सौंप दिया गया। वहीं हम लोग डायरेक्ट सोन नदी में शमशान घाट के पास दाह संस्कार कर दिए, दाह संस्कार कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम ऐसा होता है, आप अज्ञात बॉडी में करें या किसी बॉडी में करें, अज्ञात हो या किसी परिजन पहचान हो गई हो, बॉडी के कुछ पोस्टमार्टम के बॉडी का पार्ट ऐसा होता है जो वो रख लिया जाता है ताकि वो केस कैसा बने ये डॉक्टर भी देखती, प्रशासन भी देखती है। अज्ञात बॉडी को जैसे मैसे लिपापोती करके पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, लेकिन बॉडी के पार्ट जब रखा जाता है तो अगर पता चलता है किसी और का बॉडी, फिर हंगामा कुछ भी होता है तो उसके फिर दोबारा री पोस्टमार्टम किया जाता है। तो प्रशासन उसमें री पोस्टमार्टम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका सूचना हमें नहीं है। इसका सूचना मुझे नहीं दिया गया है प्रशासन के द्वारा। मैंने खुद प्रशासन से बात करने की कोशिश की, बात भी किए, तो मुझे ये चीज का सूचना नहीं दिया गया। बोला गया कि मंडे को मिलेगा। और आज अभी यहीं का पंचायत के द्वारा, मुखिया जी का द्वारा अभी सूचना मिलती है कि थाना प्रभारी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। बड़ा बाबू आ रहे हैं मिलने, पूछताछ करेंगे कुछ। तो मैंने बोला ठीक है आइए। फिर कुछ आधी घंटा बाद, 15-20 मिनट बाद फिर पता चलता है कि नहीं, थाना प्रभारी वहीं, मुखिया जी के द्वारा पता चला कि थाना प्रभारी अब थाने पे ही बुला रहे हैं इंद्रपुरी। अच्छा। तो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, थाना प्रभारी के पास मिलने जाएंगे अभी परिवार लोग। और बाकी अभी सीमा कुशवाहा जी से बात हुई नहीं है। किसी मीडिया यूट्यूबर के जरिए पता चला कि सीमा कुशवाहा जी भी आ रहे हैं मिलने पीड़ित परिवार से, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं सीमा कुशवाहा जी से। वो भी ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि उनसे बात नहीं हुई हमारी, डायरेक्ट बात नहीं हुई कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे। आप इधर कोचिंग वगैरह करने जाती थी पढ़ने? ना कोचिंग कहाँ पढ़ती थी? नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी। तो आप लोग अपने स्तर से भी कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास किए हैं कि मतलब पढ़ने गई, कहाँ गई, जो निकली वो दिन, कुछ अपने स्तर से जानकारी? ना उस मोबाइल लेके गई तो बात की, किससे बात की, मोबाइल लेकर बात किससे हुआ, क्या हुआ, उस मोबाइल के बाद जरिए अपना निकल गई कि जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप लोग कोशिश किए ढूंढने का, तो ढूंढने का कोशिश किए। आप किसी के शक के जरिए से आप किसी को नहीं पकड़ सकते। हम प्रशासन नहीं है। हम प्रशासन को यही कहेंगे कि CDR जो होता है वो निकाले, उससे जो बात किया है, कौन कौन बात किया होगा, क्या किया होगा, बिना बुलाए किसी के गया नहीं होगा, इतना तो पता है। ये प्रशासन भी जानती है, हम भी जानते हैं, ये आम पब्लिक जो भी है सब जानती है। तो जैसे देखिए CDR के द्वारा ही पकड़े, जैसे हम लोग देखिए गार्जियन है, गार्जियन बच्चे पे इतना, बच्चे किसी से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो गार्जियन को बता के नहीं करेगा। एक होता ना जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो हमेशा उससे मिल रहे हैं। क्लोज फ्रेंड पे आप क्या शक करिएगा? क्लोज फ्रेंड, वो लोग से फ्रेंड देखिए, कुछ दिन तुमसे मिली नहीं मिली, देखिए मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज फ्रेंड जो भी होते हैं, क्लोज फ्रेंड की बात कर रहे हैं, उससे फ्रेंड बात करने का मतलब यही नहीं होता कि वही इसका अंजाम दिया हो। उससे नोटबुक लेना हो, कुछ भी हो, नोटबुक लेना की काम भी होता है। जब कॉलेज जा रहे हैं तो फ्रेंड से बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत सी संबंध हो, उसका आचरण पे दाग लगाया जाए, ऐसा नहीं। फ्रेंड कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। फ्रेंड कई तरह के होते हैं, उससे नोटबुक ये सब मांगा भी जाता है। पुलिस आपको क्या बताई, थाना क्या कुछ बताई? थाना प्रशासन तो विलम्ब कर रही है, ये तो हम कहेंगे। कल कैंडल मार्च निकला था, तो क्या उससे कुछ प्रशासन पे असर पड़ा?
कैंडल मार्च पे प्रशासन पे क्या असर पड़ा वो प्रशासन जाने। अभी तक प्रशासन से तो हमें बात पोस्टमास्टम वाला हुई तो वो तो मंडे टाल दिए, तो हमें तो यही लगा कि असर मैंने गंभीरता से प्रशासन नहीं ले रही है नहीं, उनको प्रशासन को लग रहा है कि आंदोलन से ही असर पड़ेगा हम पे, मतलब फिर से रोड पे उतरना होगा न्याय तो के लिए। उतरना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, गांव वाले हम लोग सब उतरेंगे, सब तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे है, सब तैयार है, आंदोलन करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिला तो। बात रही नेता का, जो भी बड़े बड़े नेता आए वो आश्वासन दिए, सांसद महोदय आए थे राजाराम सिंह? नहीं, अभी सांसद राजाराम सिंह नहीं आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आए। वो बोले हमने एसपी से बात किया है, एसपी से बात किए हैं, बोले हैं। तो बाकी उनका वार्तालाप मैं ज्यादा नहीं सुना, आप लोग यूट्यूबर के जरिए ही सुने, क्योंकि उनका आवाज आपको पता है। फेसबुक पर भी स्टेटमेंट दिए हैं कि फेसबुक पे बात हुई है। केवल बात करने से नहीं होगा ना, हम किसी पार्टी, किसी जाति धर्म, कोई भी हो, मैं जाति धर्म राजनीति की टॉपिक पे बात नहीं करता। मैं केवल इस लड़की का इंसाफ मांग रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी मदद करे, कोई भी बात करे, आम जनता हो, मेरे भाई बहन शाखा जो भी हो, बड़े बुजुर्ग चाचा ताऊ जो भी है सहपाठी, सब मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं है, साथ सब है, तो इंसाफ मिलेगा। राजनीति की मैं उतना टॉपिक नहीं करना चाहता, राजनीति मुद्दा नहीं है यहाँ। किसी भी धर्म, किसी भी, सारे का फोन मेरे पास आ रहा है, ऐसा नहीं है। करनी सेना के अध्यक्ष भी, कुशवाहा समाज के अध्यक्ष भी, हर जाति के, हर धर्म के लोग, ऐसा नहीं है कि मदद करने के लिए लोग आए यहाँ पे, आए नहीं है, बट बात किए हैं, मदद करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। बट पवन सिंह जी जो है काराकाट का बेटा बोलते थे, कौन सिंह, याद होगा आप? मेरा न्यूज़ अगर बना हुआ है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, आप अगर राजनीति पे बात टिप्पणी कर रहे हैं तो बोल दे रहा हूँ, तो वो बेटा बोलते थे। जब बेटा बोलते हैं तो उनकी बहन बेटी सब लगी, पूरी जनता, तो उनको भी आना चाहिए था। जैसे वहाँ नबीनगर गए, यहाँ भी आना चाहिए था, प्रशासन से बात करना चाहिए। आने का मतलब ये नहीं है कि आए, मिले, फोटो खिंचाए, चले गए। हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, थाना प्रभारी से मिले, एसपी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, बात करें कि आखिर क्या है, विलम्ब क्यों किया जा रहा है। यही चाहूंगा मैं, बाकी अब क्या ज्यादा बोल सकते नहीं। मनीष कश्यप भी आए थे? हाँ, मनीष कश्यप जी आए थे, वो थाना प्रभारी से वो मेरे सामने बात किए, बट बात में उतना एक्टिव नजर नहीं आए, उतना बात करने में उतना एक्टिव नजर नहीं आए। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो भी 2-3 तरह का बात किए, कुछ राजनीति टॉपिक ले गए, अच्छा, कुछ इस मुद्दे पे भी बात किए, ऐसा नहीं है, सब मुद्दे पे बात किए। वो थोड़ा पार्टी यूट्यूबर नहीं रहे अब, वो पता ही है आपको, बीजेपी का सदस्यता मिल गया है, तो टॉपिक तीनों चीज पे रखेंगे ना, एक टॉपिक पे तो रखेंगे। राजनीति करके निकल गए नहीं, बात दोनों के किए हैं, ऐसा बात नहीं है। पीड़ित परिवार के बारे में भी बात किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति किए चल दिए, बात इधर भी किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीड़ित परिवार के से सिर्फ आए, फोटो खिंचाए, चले गए, वो भी बात किए हैं, प्रयास किए हैं, थाना प्रभारी के पास बात किए, ऐसा नहीं। क्या लग रहा है आपको कि बिना संघर्ष के न्याय नहीं मिलेगा? अब तक यही लग रहा है? अब तक तो यही लग रहा है। और अभी थाना प्रभारी बुलाए हैं तो वहाँ मिलने जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा मुझे कि बिना आंदोलन के प्रशासन कुछ नहीं करेगी। देखिए, लड़की समाज ऐसा है कि लड़की किसी का भी हो, चाहे अमीर के बेटी हो, चाहे गरीब के बेटी हो, किसी का भी बेटी बहन हो, अगर वो 1-2 घंटा के लिए भी गुम हो जाती है ना, किसी को पता चल जाता है किसी लड़के के साथ है, तो उसका परिणाम आपको पता है कि क्या होता है, समाज में क्या आवाज उठती है। तो अपने स्तर से किसी का भी बेटी हो, अपने स्तर से 1-2 दिन ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर मिल जाए तो हमारी इज्जत बरकरार रहे, समाज में इज्जत वही रहे, मान सम्मान वही रहे, इसके लिए अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करता है। और नहीं मिले तो मजबूरन है, थाना पर तो जाना जरूरी है। क्या बहु बेटियों के न्याय के लिए आम आदमी को सड़क पर उतरना पड़ेगा? सड़क पर उतरेगा तभी जाके न्याय मिलेगा। प्रशासन को खुद इस तरह के मैटर में न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ अब तक तो ये देखने को नहीं मिल रही है। प्रशासन उतनी एक्टिव दिख नहीं रही है। लेकिन क्या कुछ है आगे, हम इससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आर्चा न्यूज से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।